समिति के द्वारा जो बिंदु रखे गए थे उन पर जो है पूर्ण रूप से सहमति बनी है। हाँ, एसपी साहब ने कहा है कि 5 टीम और नई टीम 5 गठित करके जल्द से जल्द 50-60 ने लेके के तो जूत में देता कि आगला देता यह टाइप को कार्यक्रम हो जाता। बल लोगों के फोन पे जन जन की फोन आया, उनकी कॉल डिटेल निकाली जा और वहां से मुकदमा है उसमें बोधूराम जी की जांच करें, जल्दी से जल्दी बोधूराम जी के मामले का खुलासा हो, ये एसपी साहब ने मांगी। क्योंकि छोटे से आह्वान पर सब लोग यहाँ पधारे और धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी मीडिया का भी, क्योंकि आप मीडिया ने सुबह से हमारा बहुत बड़ा साथ दिया कि अगर बोधूराम जी जल्द से जल्द बरामद नहीं हुए तो धरने की नई रूपरेखा तैयार होगी। सारा दर्शकों राम राम, मैं अरविंद और थे देख रहे हो खबरियो। आज पहुंचे अपन झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी तहसील में। उदयपुरवाटी तहसील में जगह स्टेट हाईवे बिन सुबह से जाम लगा रखे हो 9 दिन से जगह बोधूराम जी है जगह लापता ही घर से, तो वह मिल रहा कुनिया तो भी का आक्रोश में सैनी समाज का और भी सर्व समाज का लोग ही जगह सुबह से उदयपुरवाटी का मैंने ठे धरनो लगा रखे हो। तो धरने का मैंने अभी अठा धरनार्थियों की मांगी कि एसपी साहब अठियावी, तो एसपी साहब अठियाई बातचीत करिए। प्रशासन और परिजना के बीच एक सहमति बन गई है, जगह परिजना की मांगी तो वह प्रशासन के द्वारा मान ली गई। तो अभी जगह सुबह से स्टेट हाईवे जगह जाम लगा रखे हो, बिन अभी खोलने की पूरी तैयारी करी जा रही है। जगह प्रतिनिधिमंडल से एसपी साहब ने बातचीत करवाने गया, तो बातचीत का मैंने बाकी सहमति जरूर बन गई है। तो अभी पब्लिक ने समझाई जा रही है कि और ताकि अठे रोड है इसको भी को जाम खुल जाए। जाम सुबह से तगड़ो लगा रखे हो कि स्कूल का बच्चा ही और भी परेशानी, अभी शादियों को सीजन चल रहे है तो लगभग काफ़ी जनता परेशान हुई है। और भी आप परिजना उठाऊँ बातचीत कर से कि ये आपकी मांग ही जगह मानी वाऊँ सहमत ही, तो कितना दिन को क्या टाइम दिया एसपी साहब पूरी जानकारी था दिवस वीडियो में अंत तक बने रही हो। आज के इस धरना प्रदर्शन में एक समिति का गठन किया गया था। समिति से हमारी बातचीत हुई है। समिति के द्वारा जो बिंदु रखे गए थे उन पर जो है पूर्ण रूप से सहमति बनी है और विभिन्न पुलिस टीमों का गठन किया जाएगा और गंभीरता से इस मुद्दे को देख करके जल्द से जल्द दस्तयाबी के प्रयास किए जाएंगे। पुलिस पे विश्वास होना अच्छी बात है और संपूर्ण झुंझुनू पुलिस टीम ने पूर्व में भी कई सारे प्रकरणों में अच्छी मेहनत करते हुए अच्छा काम किया है, प्रयास किया है। तो अगर इस प्रकार की बातचीत है, लोगों को अगर पुलिस पे विश्वास है और वो बना रहना चाहिए और निश्चित तौर पे इस प्रकरण में भी पूर्ण रूप से मेहनत हम लोग करेंगे और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस संपूर्ण मामले का पटाक्षेप। बोधूराम जी का जगह लड़का अब हम बातचीत करते, एसपी साहब आश्वासन दियो तो बहुत संतुष्ट हो गए। हाँ, एसपी साहब ने कहा है कि 5 टीम और नई टीम 5 गठित करके जल्द से जल्द मामले को निस्तारित करने की कार्रवाई की संपन्न की जाएगी। संतुष्ट हो गया एसपी साहब का आश्वासन जी। अभी अजय जी तहसील उदयपुरवाटी से अपने साथ हैं। अजय जी मनिया बताओ जठे सुबह से धरनो चाल रहे हो, एसपी साहब का आना कहीं ना कहीं लेट होने होगी। सबसे पहले तो आपके चैनल पे धन्यवाद, आपने दिन भर का कवरेज किया ये और कवरेज की वजह से ही एसपी साहब हमारे बीच आए। देर तो जैसे कि एक प्रक्रिया होती है कानून प्रक्रिया के रूप में कि देखो नेतागिरी करनी होती तो मैं एकलो बहुत हूँ, 50-60 ने लेके तो जूत में देता कि आगला देता यह टाइप को कार्यक्रम हो जाता। अपन ये चाह रहे थे शुरू से ही कि कानूनन रूप से जिन्होंने अपराध किया है वो अपराधी हिरासत में लिए जाएं और जिनके साथ अन्याय हो उनको न्याय मिले और जो व्यक्ति खोया है वो हमें वापस मिले। पूरी जो प्रक्रिया है वो इसी चीज। आज 9 दिन के बीच जैसे राजस्थान पुलिस में है, जो हमारे सीआई थे पहले इनसे बात की, इन्होंने कहा कि हम पे भरोसा रखो। फिर जब इनका समय पूरा हो गया फिर डिप्टी साहब से बात हुई तो डिप्टी ने कहा कि जी मेरे पे भरोसा रखो। फिर जब ये सारा 9 दिन के घटनाक्रम में हमें लगा कि कार्रवाई ढीली पड़ रही है तो हमने पहले से सारे लोगों को कहा कि जी अपन थाने का घेराव करेंगे और उस घेराव में एसपी साहब आएंगे। जब एसपी आकर के हमें यह कहेगा कि आप निश्चिंत रहिए, मैं बैठा हूँ, जैसा हम सोच रहे थे, हम चाह रहे थे, लोगों की मनसा थी और जो दिन भर जो लोगों की जो भावनाएं थी उनके अनुसार झुंझुनू से एसपी साहब आए। उन्होंने कहा कि जांच में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। दूसरी बात, मेरे पास जितने भी साधन हैं, जितने भी तरीके हैं, वो सारे तरीके का काम मैं करूँगा और खुद की मॉनिटरिंग में करूँगा, आप चिंता मत करो। तो अब जिले का इतना बड़ा अफसर
हमारे बीच आया है। इस जिले का तो यही सबसे बड़ा अवसर है। तो जब बात टेबल पे होती है तो कुछ बातें ऐसी होती हैं कि कहीं हमें झुकना पड़ता है और कहीं प्रशासन को झुकना पड़ता है। जैसे हमने जिद कर ली कि एसपी आना चाहिए तो वो झुके, वो आए हैं। अब उन्होंने कहा कि एक बार मेरे पे भरोसा रखो, आप निश्चिंत रहो, मैं आपका व्यक्ति ला के दूंगा। दिन भर धरनो चालो, शांति प्रिय धरनो चालोगे? जी बिल्कुल। हमारे आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं ये बेहद शालीन और सभ्य लोग हैं और ये जानते हैं कि हमें किस तरह से अनुशासन में रह करके आंदोलन करना है। और आंदोलन के साथ देखिए हर आंदोलनों में क्या होता है कि हू हल्लड़ ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ मॉनिटरिंग कमज़ोर होती है। हमारे यहाँ नौजवानों का और बुजुर्गों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आज के प्रदर्शन में कम से कम 500 तो बुजुर्ग लोग शामिल थे। हमारे सरपंच जी हैं, देखो खूब लोग हमारे पास थे जिनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे थे। जहाँ जोश की ज़रूरत पड़ेगी जोश काम में लेंगे, जहाँ बुजुर्गों का आशीर्वाद परामर्श की ज़रूरत पड़ेगी तो उनका काम में ले रहे हैं। तो ये धरना हमने शांतिपूर्ण दिया था और बिल्कुल इस वजह से किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं। आज के इतने बड़े कार्यक्रम में आप देखते हैं जिला स्तर पे इतना बड़ा मूवमेंट, इतनी बड़ी भीड़ हो जाती है तो अब तक तो 150 के मुकदमे लग गए होते हैं। लेकिन ये हमारी सफलता है, ये हमारे शांतिपूर्ण अनुशासन में रह करके जो आंदोलन के तरीके हैं इससे देखो सफलता भी मिलती है। इसलिए पूर्णतः शांतिप्रिय रहा और सब लोगों का बहुत बेहतरीन और शानदार है वो सहयोग रहा। धन्यवाद। हाँ जी, कमेटी का सदस्य अभी जो अंदर कमेटी की भी हम सदस्य आगे थे। देखो जो कमेटी की मांग ही जो अंतिम समय में बोधूराम जी के साथ जो लोग साथ था बाने बुला के पूरी जांच उनसे करी जा और भी दिन पूरे दिन सुबह से लेके रात तक 19 तारीख ने बोधूराम जी के फोन पर या जो बोधूराम जी के कन्ने जो लोग साथ था रात में बैठा था 9 बजे तक बन लोगों के फोन पे जन की फोन आया, उनकी कॉल डिटेल निकाली जा और वहां से परिजना ना अवगत कराया जा। तो एक 5 सदस्यों की टीम गठित कर दी है लोकल की। जम भटेगा सरपंच जी है, उनका स्थानीय पार्षद है, 2 उनका घर का मेंबर भी है बोधूराम जी का। उन सब ने 5 आदमी की जो टीम है उन प्रशासन का लोग पुलिस का लोग बैठ के सारी चीजें बता देगा। क्योंकि एसपी साहब ये मामला में बोला कि अगर कई मामला बात है कि हम कि अगर उन्हें खुलासा करांगा सार्वजनिक तो बस जांच प्रभावित हुआ है। इसलिए मैंने खुलासो करना सबके सामने ठीक नहीं है। तारे सब लोगों ने बता देगा कि इन लोगों से बात हुई है, इनकी फोन पर आपस में बात हुई है, सारी चीज बता देगा। एक जो महत्वपूर्ण बात थी कि भाई बोधूराम जी ने खाली उदयपुर वाटी की पुलिस ही ढूंढे, इनके लिए 5 टीम गठित करी जाए 5 अफसरां के अलग अलग नेतृत्व में। तो पूरे जिला भर में जो काबिल जो है अफसर हैं यहाँ का मामला में की वारदातों ने खोली है और जो एक्सपर्ट है का मामला में वहाँ के नेतृत्व में 5 टीम अलग अलग आज ही गठित करी जाएंगी और बने टीमान गठित करके जो 5 लोग और तय करेगा जो रोजन से वार्ता करेगा इस विषय में पुलिस के साथ थाना मुरे बने अबारी दे देगी। सारी टीम बना के उनका जो भी डिटेल है ये लोग हैं उनसे डेली में वार्ता करेगा। और एसपी साहब आश्वस्त करे हुए हैं कि जितनी जल्दी हो सकेगी, चाहे कोई बाहर से भी कोई साधन संसाधन कोई जांच के एंगल से मंगाना पड़े तो मंगाऊंगा, जल्दी से जल्दी बोधूराम जी खोजे जाओगे। संतुष्ट हो गए परिजन, संतुष्ट हैं एसपी साहब का आश्वासन से? बिल्कुल, एसपी साहब का आश्वासन मिलने के बाद में परिजन संतुष्ट है। परिजना से भी एसपी साहब बैठे बात करी अंदर जब डेलीगेशन मिले हो अंदर तो उनसे भी बात करी है, उन्होंने पूछी है, उन्हें यह भी पूछी है एसपी साहब भाई थाना और के लगे है जो चीज से संतुष्ट हो कि वो काम करना से मैं संतुष्ट था, वो काम पुलिस करने के लिए तैयार है। एसपी साहब ने आपका नंबर भी दिया, अभी आप सीधे भी मेरे से बात करो अगर कोई आपको सहयोग नहीं करे तो। धरना समाप्त कर लिया गया? हाँ, धरना समाप्त है। जो धरना का भी जो अगुआ लोग है वह घोषणा कर दी है। तो नवलगढ़ विधानसभा में विक्रम जी जाखल समाज से भी अटैच सुबह से धरना पर उपस्थित है तो हम बातचीत करते हैं। साहब, परिजन और प्रशासन के बीच सहमति बन गई? परिजन और प्रशासन के बीच सहमति बन गई। पुलिस अधीक्षक यहाँ आने के बाद और पूरी टीम और परिवार के लोग बैठ करके और जो परिवार की जो मांग थी वो पूरी पुलिस अधीक्षक जी ने की है। कितनी लगभग मुख्य मांगी? 5 मांगी थी, जिनमें से इनकी करीब पहले से भी चल रही थी जांचें। जो 4 लोग थे जिनको बंद करना वो आज थाने में बैठे हैं और एक इनकी विशेष थी कि 5 टीमें गठित होकर के बोधूराम जी की जो मुकदमा है उसमें बोधूराम जी की जांच करें, जल्दी से जल्दी बोधूराम जी के मामले का खुलासा हो।
ये एसपी साहब ने मान मांगी। कितना दिन को लगभग आश्वासन दिया है? नहीं, एसपी साहब ने ये कहा है कि मैं आश्वासन ये नहीं दूंगा। मैं तो चाहता हूँ कि आज शाम को ही बोधूराम जी का खुलासा हो, बोधूराम जी मिले। सुबह से लेकर धरनो अभी तक शाम तक चल रहे हो। स्टेट हाईवे भी जामी, काफी लोग स्कूल का बच्चा वह भी परेशान है, शादियों को सीजन चल रहा है तो वह भी परेशान है, लेकिन धरनो शांति प्रिय चले हो गए। हाँ, धरना पूरा अनुशासन में था। सर्वे समाज के लोग बोधूराम जी के परिवार के साथ चिराना टोल से ही साथ पैदल चल कर आए थे और थाने के सामने धरने के पर बैठे लोगों की खास बात ये थी कि वो अनुशासन में थे। इसके अलावा रोड पूरी जाम नहीं रखी, साइड से रास्ता खोल रखा था, चाहे वो एम्बुलेंस जाए, चाहे बच्चे, चाहे किसी भी प्रकार का कोई शादी के कोई ऐसा मामला नहीं था। जिंदर जी सरपंच अपने साथ ही बातचीत कर, लगभग धरना में कितना के लोग शामिल हैं? लगभग धरना में 1500 से 2000 आदमी शामिल थे और आपके चैनल के माध्यम से उन सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि छोटे से आह्वान पर सब लोग यहाँ पधारे। और धन्यवाद देना चाहता हूँ आपकी मीडिया का भी, क्योंकि आप मीडिया ने सुबह से हमारा बहुत बड़ा साथ दिया। और सुबह से ही नहीं, 2-3 दिन से जब बोधूराम जी के सैनिक के घर भी मैं गया था उस समय भी आप वहाँ बैठे थे। उन गरीब परिवार की आवाज़ आपके मीडियम से आप उठा रहे हैं, आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज पुलिस प्रशासन को आश्वस्त करना चाहता हूँ क्योंकि आपने यहाँ आकर और हमें जो आश्वासन दिया कि हम जल्दी बोधूराम जी सैनिक को खोजेंगे, लेकिन ये मत समझिए कि हम पुनः दोबारा यहाँ धरना नहीं देंगे। अगर 5 या 10 दिन के अंदर 5-7 दिन में जल्द ही उस बोधूराम जी सैनिकों को बड़ा खुलासा नहीं होता है तो हम बड़ी संख्या में पुनः यहाँ धरना देने के लिए आएंगे और जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से उदयपुरवाटी थाने के आगे धरना दिया गया। जैसा कि सबको पता है कि बोधूराम जी सैनी लापता थे और उनको लेकर के झुंझुनू के एसपी साहब ने आश्वासन दिया है परिजनों को कि जल्द से जल्द हम बोधूराम जी को खोजेंगे तथा परिवारजनों को शांति के माहौल में कायम रखेंगे तथा सभी दर्शनार्थी आराम से अपने घर चले गए हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर बोधूराम जी जल्द से जल्द बरामद नहीं हुए तो धरने की नई रूपरेखा तैयार होगी। मैं एसपी साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा, वो उदयपुरवाटी आए एवं परिजनों को डांट सा बंधाई। तो अभी आप परिजनों भी बातचीत करी है, प्रतिनिधि मंडल हवाओं भी आप बातचीत करी है, तो परिजन और प्रशासन के बीच घटना सहमति बन की है और एसपी साहब आके आश्वासन जरूर दिया गया है कि जल्द से जल्दी बोधूराम जी खोजा जाना। वीडियो के बारे में थारी की राय मन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओगा। देखता रहो खबरियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो। जय राजस्थान।